हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हम लाते हैं हॉलीवुड मूवीज के हिंदी एक्सप्रेशन। तो इस बार आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मूवी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई, देन केम यू है। ये रोमांस कॉमेडी मूवी है। इसे IMDb ने 7 पॉइंट की रेटिंग दी है। इसे रॉटन टोमेटोज ने दी है 59% और इसे 91% लोगों ने लाइक किया है। इसके डायरेक्टर थे पीटर होचिंग्स। ये बहुत ही स्वीट रोमांस स्टोरी है। इसकी कास्ट बहुत ही अच्छी है। इसमें लीड रोल प्ले किया है आसा बटरफील्ड ने, जिन्होंने रोल प्ले किया है कैल्विन का। मसाई विलियम्स को तो आप सब जानते ही होंगे गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए, जिन्होंने रोल प्ले किया है स्काई का। फिर आती है नीना डोब्रेव, जिन्होंने रोल प्ले किया है इजी का। टाइलर होचलिन ने रोल प्ले किया है फ्रैंक का। और भी कई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में। ये स्टोरी लाइफ को जीने का एक अलग ही नजरिया देती है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। स्टोरी पसंद आए तो लाइक करना और फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। सो नाउ लेट्स बिगिन दी स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है एक टीनेज लड़की से जिसका नाम है स्काई एटकिंस। उसे डॉक्टर द्वारा बताया जाता है कि उसका कैंसर फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है और स्काई के पास थोड़ा ही टाइम है। उसके पेरेंट्स भी वहीं प्रेजेंट होते हैं। स्काई ये सुनकर स्माइल करते हुए कहती है कि हम जीवन में कुछ जीतते हैं तो कुछ हारते हैं। फिर अगले ही सीन में कैल्विन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो हॉस्पिटल में अपने कुछ टेस्ट करा रहा होता है। पहले मुझे लगा इसे भी कैंसर है। कैल्विन एयरपोर्ट पर अपने फादर और अपने बड़े भाई फ्रैंक के साथ बैगेज हैंडलर का काम करता है। कैल्विन का इजी नाम की फ्लाइट अटेंडेंट पर क्रश है और कैल्विन ने तो इजी का बहुत सुंदर स्केच भी बनाया है। कैल्विन इजी से बात करने से घबराता है। कैल्विन का कोई दोस्त नहीं है, वो बहुत अकेला अकेला सा है। कैल्विन को वुड कार्विंग करना पसंद है, ये उसके अंदर का टैलेंट है। कैल्विन टाइम टू टाइम थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर चेक करता रहता है और अपनी नोटबुक में लिखता है। कैंसर से गुजर रहे लोगों के सपोर्ट ग्रुप को कैल्विन ज्वाइन करता है क्योंकि ये उसके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है। वहाँ पहली ही मीटिंग में कैल्विन की मुलाकात स्काई से होती है, जो उसमें इंटरेस्ट दिखाती है। पर कैल्विन स्काई में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, पर उसे स्काई का विंग करने का स्टाइल अच्छा लगता है। उस सपोर्ट ग्रुप का जो थेरेपिस्ट था, उसने उन सबको एक काम दिया था कि तुम सब अपनी विशेस की एक लिस्ट बनाओगे। कैल्विन को समझ नहीं आता कि वो अपनी लिस्ट में क्या लिखे। उतने में ही स्काई उसे अपनी टू डू लिस्ट दिखाती है और कहती है कि इसे कॉपी कर लो, एक अच्छे फ्रेंड की तरह। स्काई को कैल्विन में एक सहमा हुआ, स्ट्रेस और अकेलेपन में डूबा हुआ एक लड़का दिखता है। वो कैल्विन से बात करने की कोशिश करती है, पर स्काई को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसके बाद इनकी एक क्लास खत्म हो जाती है। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसके फादर भी इसी सपोर्ट ग्रुप में होते हैं। वो स्काई और कैल्विन को देखता है। कैल्विन जब उस जगह से बाहर निकल रहा होता है, तभी स्काई उसे रोकती है और उसे वेंडिंग मशीन को पुश करने के लिए कहती है, क्योंकि उसका चिप्स उसमें फंस गया था। और जब कैल्विन उसे पुश करता है, तब वो चिप्स तो निकल जाता है, पर कैल्विन का आईडी कार्ड वहीं गिर जाता है और कैल्विन जल्दबाजी में वहां से चला जाता है। स्काई कैल्विन के आईडी कार्ड को उठा लेती है। कैल्विन हॉस्पिटल में बैठा होता है और टेस्टिकल कैंसर के बारे में पढ़ते हुए अपने टेस्टिकल्स को पकड़ता है। वहाँ एक बच्ची कैल्विन को देखते हुए हंसती है और उस बच्ची की मॉम भी ये देख लेती है। फिर उन दोनों को कैल्विन देख लेता है। वो बहुत शेम फील करता है। कैल्विन बेसिकली अपनी टेस्ट की रिपोर्ट्स लेने आया था। डॉक्टर कैल्विन को बताता है कि तुम्हें ना तो किसी भी तरह का कैंसर है और ना ही किसी भी तरह की बीमारी है। कैल्विन खुद मन में मान चुका था कि उसे कैंसर है, पर ऐसा कुछ था नहीं। फिर जब कैल्विन एयरपोर्ट में होता है, तब उसके हाथों में उसकी नोटबुक होती है और उसमें इजी का स्केच होता है। उसके पास स्काई का लिखा हुआ एक नोट भी है, जिसमें उसने लिखा था कि पहली डेट पर उसका नाम पूछना। इजी पीछे से अकेले कैल्विन की एक फोटो लेती है। फिर वो आकर कैल्विन से बात करती है। कैल्विन उसे देखते ही नर्वस हो जाता है। इजी उसे बताती है कि उसके 4 भाई हैं और वो ओहायो से बिलोंग करती है। फिर कैल्विन भी उसे बताता है कि उसे ट्रैवल करना पसंद नहीं है और आज तक उसने कभी फ्लाइट में ट्रैवल नहीं किया है। इजी सुनकर शॉक हो जाती है। कैल्विन एयरपोर्ट पर काम करता है और उसको फ्लाइट में बैठने से डर लगता है। तभी कैल्विन का नाम इंफॉर्मेशन डेस्क पर अनाउंस होता है। इजी कैल्विन से हाथ मिलाने की कोशिश करती है,
पर कैल्विन इतना नर्वस होता है कि वो हाथ नहीं मिला पाता। वो तुरंत इंफॉर्मेशन डेस्क पर पहुंचता है। वहां उसे स्काई मिलती है। वो उसका आईडी कार्ड लौटाने आई होती है, पर जब वो कैल्विन के पास एक और आईडी कार्ड देखती है तो कहती है कि मैंने खामखा टेंशन ली। फिर वो कैल्विन की कार देखकर एक्साइटेड हो जाती है और एक राइड के लिए पूछती है, पर कैल्विन मना कर देता है, पर फिर भी वो बैठ जाती है। वो कैल्विन को अपनी गोल्ड फिश देती है जिसका नाम बोरिस होता है। स्काई कैल्विन से कहती है कि कल हम अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट करेंगे। कैल्विन कहता है उसे बहुत काम है, वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है। स्काई कहती है अपना कैंसर कार्ड प्ले करना। कैल्विन कहता है ये क्या होता है। तभी वहां से एक लेडी गुजर रही होती है। स्काई उसे देखकर कहती है कि मुझे कैंसर है। वो लेडी अजीब सा रिएक्ट करके वहां से चली जाती है। स्काई कहती है कभी कभी ये लोग कैंसर सुन के पैसे दे देते हैं। फिर स्काई फाउंटेन के पास कैल्विन से मीटिंग फिक्स करके चली जाती है। पता नहीं कैल्विन स्काई की बातों को लेकर सीरियस था या नहीं। इसके बाद कैल्विन के घर पर उसका बड़ा भाई फ्रैंक उसे समझाता है कि तुम अपने पैसे फालतू के महंगे टेस्ट में क्यों वेस्ट कर रहे हो। कैल्विन नाराज होकर अपने रूम में चला जाता है। अगले ही दिन 3 लड़कियां विल नाम के लड़के को देख रही होती हैं। वो तीनों फ्रेंड्स होती हैं स्काई की, पर वो उसे अब पसंद नहीं करती। वो स्काई को इग्नोर करने की कोशिश करती हैं। स्काई को यह बात बहुत बुरी लगती है। तभी कैल्विन आ जाता है। स्काई उसे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाती है। चेंजिंग रूम में स्काई अपने बैग में कपड़े भर रही होती है और कैल्विन बाहर खड़ा होता है। स्काई बाहर निकलते ही कैल्विन से पूछती है कि तुम अपने शूज में भाग तो लोगे ना। पहले तो कैल्विन उसकी बातों को नहीं समझ पाता, लेकिन स्काई कैल्विन को अपना बैग पकड़ाकर वहां से भाग जाती है। और जैसे ही कैल्विन भागने की कोशिश करता है, उसे उस शॉप की ओनर बिजली का झटका दे देती है। फिर कैल्विन को वही पुलिस ऑफिसर मिलता है जिसने उसे सपोर्ट ग्रुप में देखा था। वो पुलिस ऑफिसर को लगा कि कैल्विन को कैंसर है और ये सब उसकी टू डू लिस्ट का हिस्सा होगा। वो उसको फिर छोड़ देता है और कैंसर से लड़ने के लिए मोटिवेट करता है। फिर पीछे से स्काई आती है और कैल्विन के ऊपर कूद जाती है। वो कैल्विन की तारीफ करती है कि तुम बच गए। कैल्विन उस पर चिल्लाता है कि तुमने तो मुझे मरवा ही दिया था। तभी स्काई कैल्विन का हाथ उसके दिल पर रखती है और उसे कहती है कि फीलिंग बहुत ही स्पेशल है। लेकिन वो कैल्विन से नाराज होकर जाने लगती है क्योंकि कैल्विन डरपोक है। पर यह सब स्काई की नौटंकी होती है अटेंशन गेट करने के लिए। कैल्विन उसे रोकता है और कहता है कि चलो तुम्हारी टू डाई लिस्ट फुलफिल करते हैं। स्काई की लिस्ट बहुत ही अमेजिंग और फनी होती है। उसमें मेंशन होता है कि नए दोस्त बनाना, सड़क पर आर्ट शो करना, रोड साइड बिजनेस करना, स्ट्रीट पर इलीगल पेंटिंग्स करना और अपने नेबरहुड की सफाई करना। वो दोनों तो रुका हुआ फायर ट्रक भी चलाते हैं और भी कई इंटरेस्टिंग टास्क करते हैं। कैल्विन तो अपनी नेगेटिविटी को भूल ही गया था। उसे स्काई का ये दिलखुश मिजाज पसंद आता है। उसने वो दिन बिना किसी स्ट्रेस के बिताया था। स्काई कैल्विन की अच्छी दोस्त बन गई थी। फिर कैल्विन एयरपोर्ट पर स्काई को इजी के बारे में बताता है। उसी दौरान कैल्विन बताने की कोशिश भी करता है कि उसे कैंसर नहीं है, बट बता नहीं पाता। स्काई इजी से मिलने की जिद करती है। कैल्विन उसे दूर से ही इजी दिखाता है। उस समय इजी अकेली बैठी होती है। स्काई उसके पास उससे बात करने चली जाती है। यहाँ कैल्विन हाथ जोड़ के बैठा होता है कि स्काई कहीं इजी को परेशान ना कर दे। इजी कैल्विन को देखकर हाय करती है। स्काई की इजी से बात अच्छी रहती है। स्काई आकर कैल्विन को कहती है कि वो तुम्हारी लीग से बाहर है, पर कैल्विन इससे डिमोटिवेट नहीं होता। स्काई इजी का नंबर ले आई थी और कैल्विन ने भी स्काई से इजी का नंबर ले लिया था। क्यों ना ले भाई, उसकी क्रश है। स्काई कैल्विन को सलाह देती है कि जब भी फोन करना तो उससे पूछना कि उसने क्या पहना है। लड़कियों को ये अच्छा लगता है। इसके बाद कैल्विन इजी से कैसे बात करेगा इसकी प्रैक्टिस मिरर के आगे करता है। फिर वो स्काई के घर चला जाता है क्योंकि उन्हें एक पार्टी में जाना था। स्काई के डैड दरवाजा खोलते हैं और कैल्विन को देखकर शॉक हो जाते हैं। शायद वो पहला लड़का था जो उनके दरवाजे पर आया था। स्काई रेडी होकर आती है। उसके पेरेंट्स उससे कैल्विन के बारे में सवाल पूछते हैं। वो उन्हें बता भी देती है कि कैल्विन उसे कैंसर सपोर्ट ग्रुप में मिला है। ये बात सुन के वो स्काई को कैल्विन के साथ पार्टी में जाने के लिए अलाउ करते हैं। कैल्विन रोड पर एयरपोर्ट वाली कार चला रहा होता है।
तभी पीछे से उन्हें एक पुलिस कार रोकती है। उसमें से वही पुलिस ऑफिसर निकलता है। यहाँ पर भी कैल्विन और स्काई को ये समझकर छोड़ देता है कि ये दोनों अपनी लास्ट विशेस पूरी कर रहे हैं। स्काई कैल्विन को एक कॉस्ट्यूम पार्टी बोलकर अपनी हाई स्कूल पार्टी में लाई होती है। उस पार्टी में वो लड़का विल भी आया होता है जिस पर स्काई का क्रश होता है। फिर स्काई अपने दोस्तों के साथ डांस करती है। वो उस मोमेंट को पूरी तरह एंजॉय करती है। कैल्विन बैठकर सिर्फ उसे निहार रहा होता है। फिर वो दीवार पर लगी एक फोटो देखता है जिसमें नजर आता है कि स्काई और उसकी फ्रेंड एशली दोनों अच्छी स्विमर है। बाहर स्काई और एशली अपने बीच के गिले शिकवे भुलाकर एक बार फिर से दोस्त बन जाते हैं। कैल्विन स्काई से कहता है कि हमें घर जाना चाहिए। स्काई को वहाँ मजे आ रहे होते हैं। तभी स्काई एशली और विल को किस करते हुए देखती है। वो गुस्सा होकर चली जाती है। रास्ते में कैल्विन उसे समझाता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे पेरेंट्स मुझे मार डालेंगे। स्काई सैड हो गई थी और उसने ज़्यादा पी ली थी, जिस वजह से वो कैल्विन के ऊपर उल्टी कर देती है। लेकिन फिर भी कैल्विन उसे सेफली घर छोड़ता है। अगले दिन एयरपोर्ट पर स्काई कैल्विन से मिलने आ जाती है। इन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी है। स्काई कैल्विन से बात कर रही होती है, तभी इजी वहाँ आ जाती है। स्काई इजी से रुकने के लिए कहती है, पर वो बहुत जल्दी में थी। स्काई उसे बोलती है कि शायद तुम्हारा बॉयफ्रेंड वेट कर रहा होगा। इजी बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुनते ही स्काई बोलती है कि कैल्विन उसका बड़ा भाई है और वो उसकी हेल्प चाहती है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे डेट पर जाने नहीं दे रहे हैं। पर इससे पहले कैल्विन को डेट पर जाना चाहिए। स्काई इजी को कन्विंस करती है कैल्विन के साथ डेट पर जाने के लिए। इजी कहती है वो बहुत बिजी है। फिर क्या था, स्काई अपना कैंसर कार्ड प्ले करती है। वो इजी को बताती है कि उसे कैंसर है। इजी ये सुनकर शॉक हो जाती है। इजी कहती भी है कि उसे नहीं पता कि उसे किस तरह रिएक्ट करना है। फिर स्काई कहती है रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमारे साथ मूवी देखने चलो। फिर थिएटर में इजी कैल्विन को बताती है कि उसे पता है कि स्काई उसकी बहन नहीं है। फिर वो पूछती है कि तुम स्काई से कैसे मिले। कैल्विन बताता है कि वो स्काई से कैंसर सपोर्ट ग्रुप में मिला था। ये सुनकर इजी को लगने लगता है कि कैल्विन को भी लास्ट स्टेज का कैंसर है। वो उसमें और इंटरेस्ट दिखाने लगती है, लेकिन कैल्विन ये बताने ही वाला होता है कि उसे कैंसर नहीं है। तभी स्काई आकर उन्हें इंटरप्ट कर देती है और कैल्विन बताते बताते रह जाता है। कैल्विन बाहर स्काई को बोलता है कि मुझे कैंसर नहीं है, पर इजी को लगता है कि मुझे कैंसर है। स्काई बोलती है कि मुझे पता था कि तुम्हें कैंसर नहीं है। फिर स्काई और कैल्विन की बहस शुरू हो जाती है। कैल्विन उसे कहता है कि तुम मेरे पास आई थी, ना कि मैं। स्काई बोलती है कि उसे एक सैड इंसान की हेल्प करनी थी अपने मरने से पहले। स्काई बताती है कि मैं तुम्हें लाइक करने लगी थी। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। वो बहुत दुखी थी। कैल्विन जाती हुई स्काई को रोकता है। उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हमेशा रहना चाहता हूँ और मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। स्काई पूछती है कि तुम्हें मेरा दोस्त क्यों बनना है। वो बताता है कि जब तुम मेरे साथ होती हो तो सब अच्छा लगता है, तुम मुझे खुश रखती हो। तुम जब पास नहीं होती तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। स्काई ये सुन के खुश हो जाती है। इन बातों को शेयर करने से उनकी फ्रेंडशिप और भी गहरी हो गई थी। उसी रात को स्काई कैल्विन को स्विमिंग पूल पर ले जाती है। वहाँ स्काई स्विमिंग पूल में एक ऊंची और अच्छी डाइव मारती है। वो कैल्विन को भी ये करने के लिए कहती है। कैल्विन पानी में कूदने से डरता है, पर स्काई के फोर्स करने पर वो पानी में कूद जाता है। कूदते ही वो पूल में डूबने लगता है। फिर स्काई उसकी हेल्प करती है। वो दोनों उस टाइम को यादगार बनाते हैं, एक दूसरे की डाइव को फीडबैक देते हैं। कैल्विन ने ऐसा कुछ पहली बार किया था। वो खुश था। एयरपोर्ट पर भी डांस करते हुए अपने काम को कर रहा होता है। तभी इजी उसे नोटिस करके हंसती है। फिर वो कैल्विन की फाइटिंग कैंसर नॉवल देखती है। उसे कैल्विन से हमदर्दी थी। कैल्विन उसे देख लेता है। फिर इजी कैल्विन को अपनी सारी फोटोज दिखाती है जहां पर वो आज तक गई थी। कैल्विन को वो फोटोज बहुत पसंद आती है। फिर वो इजी को उसके प्लेन के पास पहुंचाता है। कैल्विन इजी को डेट के लिए पूछता है। इजी हाँ कर देती है। इसके बाद प्लेन में इजी का कलीग उससे पूछता है कि ये लड़का तुम्हारे लिए लायक है। इजी बताती है कि वो जानती है कैल्विन उससे 3 साल छोटा है, पर कोई बात नहीं। कैल्विन
इंसान अच्छा है। इजी उसी से सेटिस्फाइड है। इसके बाद स्काई कैल्विन के साथ पुलिस स्टेशन में लाई डिटेक्टर टेस्ट करा रही होती है, जिसमें वो कैल्विन से कई सारे सवाल पूछती है। वो कैल्विन से पूछती है कि अगर तुम्हें चांस मिलता तो क्या तुम मेरे से जगह बदल लेते। कैल्विन कहता है हाँ, मैं जगह बदल लेता और तुम्हें जीवन जीने के लिए एक और मौका देता। फिर पुलिस उन दोनों को जेल में लॉक कर देती है। ये सब स्काई की विश लिस्ट का पार्ट था। इसमें पुलिस भी स्काई की हेल्प कर रही थी। वो पुलिस ऑफिसर्स तो स्काई को विल का नंबर भी लाकर देते हैं। इस लिस्ट में सिर्फ एक ही विश रह जाती है, किसी को फेस पर पंच मारना। तो ये भी स्काई पूरी कर लेती है। वो कैल्विन की आंख पर पंच मार देती है और कैल्विन अपनी उस काली आंख के साथ इजी के साथ डेट पर जाता है। इजी उसकी आंख देखती है। फिर इजी कैल्विन से कहती है कि तुम एयरपोर्ट पर काम करते हो और तुम्हें उड़ने से डर लगता है। कैल्विन कहता है ऐसी बात नहीं है, हमें ग्राउंड पर भी कई सारे काम करने होते हैं। इसके बाद वो एक जगह बैठते हैं। इजी कैल्विन को बताती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड था वो बहुत बड़ा झूठा निकला और उसे झूठ से सख्त नफरत है, इसलिए उसका ब्रेकअप हो गया और फिर उसको ये फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब मिल गई। इस अच्छे से मौके पर कैल्विन इजी को एक गिफ्ट देता है। वो खुश होती है और कैल्विन से पूछती है कि ये क्या है। कैल्विन ने उसे एक पवित्र आइबिस बर्ड दिया था। इजी कैल्विन को किस करती है। फिर कैल्विन भी इजी को पैशनेटली किस करता है, क्रश के साथ किस, हैप्पी मोमेंट। इसके बाद कैल्विन स्काई को अपने घर पर इनवाइट करता है। स्काई को कैल्विन के भाई की वाइफ लूसी से पता चलता है कि कैल्विन ने 8 साल की उम्र में एक कार एक्सीडेंट में अपनी जुड़वा बहन को खो दिया था और तब से ही कैल्विन की मॉम सदमे में है। कैल्विन भी दुखी रहता था पर अब वो खुश रहने लगा है। फिर कैल्विन स्काई को पूरी स्टोरी बताता है कि इजी मुझे पसंद करती है पर उसे लगता है कि मुझे कैंसर है, इसलिए अब मैं क्या करूं। स्काई मजाक में कहती है कि अगर वो तुम्हें इसलिए पसंद करती है तो अब तुम्हें या तो कैंसर हो जाए या फिर तुम उसे कभी सच्चाई ना बताओ, और ये कैल्विन कभी कर नहीं सकता। स्काई रात को भी वहीं रुकने वाली थी। स्काई कैल्विन से पूछती भी है कि मेरा यहाँ सोना ठीक तो रहेगा ना। कैल्विन कहता है हाँ बिल्कुल। फिर स्काई अपनी विग उतार देती है पर कैल्विन स्काई को देखकर बिल्कुल भी शॉक नहीं होता और उसको जेंटली एक्सेप्ट करता है। अगले दिन कैल्विन इजी से मिलता है। इजी उसे प्लेन में एक सरप्राइज डेट पर ले आती है। कैल्विन इजी से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। इजी भी कहती है कि आज तुम बोल ही दो। इजी को लग रहा था कि कैल्विन उसे प्रपोज करने वाला है। कैल्विन इजी से कहता है कि मुझे कैंसर नहीं है, मैं तो तुम्हें पहले बताने ही वाला था और मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। प्लीज इजी मेरी बात समझो। पर इजी कैल्विन की कोई बात नहीं सुनती। उसे लग रहा था कि कैल्विन ने उससे बात करने के लिए कैंसर का सहारा लिया था। इजी आंखों में नमी लेकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ स्काई विल को टेक्स्ट करके मिलने के लिए बुलाती है। फिर स्काई विल के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज करती है। कैल्विन इजी के छोड़ जाने पर डिप्रेस्ड हो जाता है। वो कई दिनों तक काम पर भी नहीं जाता, स्काई से भी नहीं मिलता। फिर कैल्विन के डैड उसे समझाते हैं कि मैं एक को तो खो चुका हूँ पर तुम्हें मैं परेशान नहीं देख सकता। वो कैल्विन को काम पर वापस आने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। कैल्विन अपने घर से निकलते ही स्काई से मिलने जाता है। स्काई भी अपने रूम से कई दिनों से नहीं निकली थी। स्काई भी कैल्विन को बताती है कि उसने अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी और ये विल के साथ बहुत जल्दी हो गया। इससे वो डिसअपॉइंटेड हो गई। फिर कैल्विन स्काई को बाहर घुमाने ले जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो उसे अपनी बहन की कब्र पर ले आता है। वो स्काई को बताता है कि उसने अपनी ट्विन सिस्टर को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया और उसकी मॉम उस समय ड्राइव कर रही थी। फिर वो बहुत निराश होते हुए कहता है कि काश मैं भी उस कार एक्सीडेंट में मर जाता, क्योंकि मुझे देखकर मेरी मॉम को वो एक्सीडेंट बार बार याद आता है। स्काई कहती है फिर बर्थडे पर तो याद आती होगी उसकी बहुत। कैल्विन कहता है कि मैंने तब से बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। फिर स्काई ही वो इंसान बनती है जिसने उसे जब कैल्विन 8 साल का था तब से अब तक के लिए हैप्पी बर्थडे कैल्विन बोलती है। फिर ये दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ स्काई कैल्विन को अपनी नई विश लिस्ट दिखाती है और थोड़ी देर बाद स्काई कैल्विन से कुछ दूरी में बेहोश होकर गिर जाती है। कैल्विन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। कैल्विन परेशान नजर आता है। फिर फ्रैंक और लूसी स्काई से मिलने आते हैं। उन दोनों की एक प्यारी बेबी गर्ल पैदा हुई थी जिसका नाम एम्बर रखा था।
लूसी और फ्रैंक ये अनाउंस करते हैं कि स्काई और कैल्विन एम्बर के गॉड पेरेंट्स बनेंगे। स्काई कैल्विन को देखकर बोलती है कि मेरे पास शायद ज़्यादा टाइम नहीं है। लूसी कहती है कि तुम एम्बर के लिए इंस्पिरेशन बनोगी। कैल्विन स्काई की हालत देखकर पैनिक हो जाता है, उसे पैनिक अटैक आ जाता है। फ्रैंक कैल्विन को समझाता है कि तुम ऐसे नहीं टूट सकते, स्काई को इस समय तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। इसके थोड़े समय बाद स्काई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। घर पर कैल्विन सोचता है कि स्काई के जाने से पहले उसकी विश लिस्ट पूरी की जाए। उसकी लिस्ट से कैल्विन स्काई के लिए एक कॉफिन बनाता है। फिर वो सारे धर्मों के साधुओं को बुलाता है ताकि उनसे स्काई मिल सके। स्काई को दुनिया देखनी थी अपने मरने से पहले, इसलिए वो इजी को बुलाता है। इजी स्काई को अपनी फोटोज दिखाती है। स्काई अपनी फ्रेंड्स के साथ सोती है। कैल्विन उसके लिए बुक पढ़ता है, उसके लिए लास्ट आउटफिट खरीदने जाता है। स्काई को उसके पेरेंट्स के साथ एक हैप्पी मोमेंट देता है। फिर स्काई उन्हें बताती है कि वो उनसे बहुत प्यार करती है। फिर कैल्विन स्काई को उसका कॉफिन दिखाता है। कैल्विन ने स्काई की सारी विशेस पूरी कर दी थी और फाइनली स्काई इस वर्ल्ड को छोड़कर चली जाती है। बस रह जाती है तो सिर्फ उसकी यादें। कैल्विन स्काई की कवर पर फ्लावर्स रखकर घर आता है। उसे उसके मेल बॉक्स में बर्थडे कार्ड्स मिलते हैं जो उसे स्काई ने भेजे थे। जाते जाते भी स्काई कैल्विन को इमोशनल कर गई थी। कैल्विन को उसकी याद आती है। फिर कैल्विन हिम्मत करके अपनी हाइट के फियर से लड़कर पहली बार प्लेन से ट्रैवल करने जाता है। प्लेन में कैल्विन को इजी मिलती है। टेक ऑफ से पहले कैल्विन इजी की आंखों को देख रहा होता है। इजी भी उसकी आंखों में देख रही होती है। दोनों एक दूसरे को प्यारी सी स्माइल देते हैं। दोनों के रिएक्शन से ये लगता है वो अपने रिलेशनशिप को फ्यूचर में एक चांस जरूर देंगे। एट द लास्ट प्लेन हवा में उड़ जाता है। ये प्यारी सी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। द एंड। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लाइफ छोटी हो या बड़ी ये मैटर नहीं करता। आप लाइफ को किस तरह जीते हो और लाइफ में बिताए हुए मोमेंट्स को किस तरह मेमोरेबल बनाते हो ये मैटर करता है। मैं आशा करूंगा कि आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करना। ये अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। यह मूवी बहुत ही स्वीट और शानदार थी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, जाते जाते अपनी फेवरेट मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन वर्ल्ड को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट बेस्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।